बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ान और मुबारक के महीने में हर रोज़ अफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। इस खातून का शोहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, आप बीच में मत आएं। और अब तो कहता है मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और ख़ुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमज़ान मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शोहर ने कहा, अब बताओ कहाँ गया तुम्हारा घर और कहाँ गई वह नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। इससे अगला वाक़या वो खुद ही बयान करती है और कहती है कि मैं शवाल के 6 रोज़े रख कर फारिग हुई थी। एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शोहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शोहर उन्हें जानते तक ना थे। उस आदमी ने इन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा निस्फ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजलो करम से बहुत नवाजा है, हमें इस आधे घर की ज़रूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाला पहले आदमी को अपना आधा घर दे दूंगा। यूं आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमाएं। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत देने में है तो आप जो कीमत लगाएंगे हम ले लेंगे। हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी करनी थी करके 8,000 रियाल बन गए। हमने उसको उस मकान की कीमत दे दी। अब हम उस आधे घर के मालिक बन गए थे। मकान रियाद शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़या था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे यकीन पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारक बयान की। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी से फरमाया कि एक आदमी का घर नहर किनारे हो और वो उसमें रोज़ाना 5 वक्त गुस्ल करे और क्या उसके बदन में मैल रहेगी? सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं या रसूलल्लाह, उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। यही हाल 5 नमाजों का है, इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। मेरी आँखों से खुशी और शक्कर के आंसू रवा थे। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने यकीन के साथ अल्लाह ताला से जो कुछ मांगते हैं और हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर देता है। आमीन।